Good morning to everybody. The Sunita Balniketan Senior Secondary School, Jodhpur. I'm Om Prakash Suthra, your English teacher. Yesterday we were reading Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये लेसन पढ़ रहे थे हम, और ये जो बेसिकली दिस लेसन किसके बारे में है? नेल्सन मंडेला के बारे. So this is basically autobiography by Nelson Mandela himself, जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे. जो घटनाक्रम उस दिन घटा उसके बारे में उन्होंने वर्णन लिखा, और हमने इसके इस लेसन को पेज 21 तक पढ़ा था. 21 का फर्स्ट पेज से हम फर्स्ट पैराग्राफ से हम वापस इसको शुरू करते हैं. ओके, वी हैव स्टडीड अप टू डायमंड्स, यहाँ तक हमने पढ़ा था, और आज हम इधर से शुरू करते हैं पेज नंबर 21 फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स. कॉमरेड्स बोलते हैं साथियों को, तो उनके जो भी साथी थे उनके बारे में कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. करेज बोलते हैं साहस. तो यहाँ पे ये लेसन पूरा नेल्सन मंडेला का, वो हिमसेल्फ राइटिंग अबाउट ऑल दिस थिंग. ओके, सो स्ट्रगल व्हाट इज संघर्ष, कि मैंने मेरे साथियों से संघर्ष को सीखा. और करेज का मतलब होता साहस, कि साहस का क्या अर्थ होता है, कि इंसान में जो साहस होता है, करेज होता है, तो कुछ भी कर सकता है. तो ये चीज़ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क. मैंने आदमियों और औरतों को रिस्क मतलब रिस्क लेते हुए देखा. एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. आइडिया बोलते हैं विचार को. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर. के मैन स्टैंड अप टू अटैक. I have seen men stand up to attacks. अटैक का मतलब आक्रमण करना. एंड टॉर्चर किसी को हम टॉर्चर करते हैं. टॉर्चर का अर्थ होता है यातनाएं देना. विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस. ओके, सो स्ट्रेंथ बोलते हैं शक्ति को, ठीक है ना. एंड रिजिलियंस का अर्थ होता है वी कैन से कि भाई किसी को परेशानियाँ या उसके प्रभाव से उबरने की शक्ति, उसको कहते हैं. कोई किसी के प्रभाव से आप कोई चीज़ उबर रहे हो तो उसको रिजिलियंस कहते हैं. और यहाँ पे अर्थ भी लिखा है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट. और फिर उधर से उभरना. रिकवर का मतलब ठीक होना. ओके, रिजिलियंस दैट डिफाइस. व्हाट इज डिफाइस? डिफाइस का अर्थ होता है वी कैन से अस्वीकार करना, स्वीकार नहीं करना. ओके, इमेजिनेशन आई लर्न क्रेज, एब्सेंस ऑफ फियर. इमेजिनेशन आई लर्न द क्रेज. दिस पैराग्राफ वाज ओवर. रिजिलियंस दैट डिफाइस. व्हाट इज डिफाइस? अस्वीकार करना. द इमेजिनेशन, कल्पना को. ओके, आई लर्न दैट क्रेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि मैंने ये क्या चीज़ सीखा कि इंसान में क्रेज होता है वो कोई भय के एब्सेंस से नहीं आता है. क्रेज दैट नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ और इट. इस पर विजय के लिए. जब आपके ऊपर भय होता है, भय से क्रेज नहीं आता. क्रेज किससे आता? क्रेज तो क्या करता है, आपको भय के ऊपर ट्रायम्फ का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना. ओके, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. कि कोई भी ब्रेव मैन का मतलब ब्रेव का बहादुर आदमी होता है, वो कभी भी भय को फील नहीं करता और भय से डरता नहीं है. बट ही हु कनकर्स. व्हाट इज कनकर्स? विजय प्राप्त करता है. किसके ऊपर? भय के ऊपर. फियर बोलते हैं भय को. ओके, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनोदर पर्सन. बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कोई भी इंसान होता है दूसरे आदमी से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है. नो वन इज़ बॉर्न का मतलब जन्म लेना, पैदा होना. हेट का मतलब होता है घृणा. हेट से ई हट गया. हेटिंग अनोदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन.
कलर ऑफ स्किन का मतलब है वो अपनी जो रंग भेद से, कलर जो अपनी किसी कोई गोरा है या कोई काला है, उससे कोई भी इंसान एक कलर से दूसरे कलर को देख करके भेदभाव नहीं करता या उससे गणना नहीं करता है। और इस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का अर्थ होता है पृष्ठभूमि, कि कौन सा इंसान किस पृष्ठभूमि से है। और हिज रिलीजन, अपने धर्म, रिलीजन का मतलब होता है धर्म। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। यदि इंसान को गणना करना सिखा सकते हैं तो हम उस इंसान को क्या है, प्यार प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। दे कैन बी टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म में टॉट, लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली। व्हाट इज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट। व्हाट इज ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय, दैट इज ऑपोजिट, जो कि इसके ऑपोजिट है, विरुद्ध है। इवन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट का प्रिजन बोलते हैं जेल को, और ग्रिमेस्ट का मतलब होता है एक अलग टाइप की जगह। ओके, ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, कि जब उन्होंने कभी संघर्ष किया होगा आज़ादी के लिए, तो कॉमरेड का मतलब नेल्सन मंडेला और उसके साथियों को किस में धकेल दिया था, उनको जेल में, प्रिजन का जेल में, और एक उनको लिमिट कर दिया। लिमिट का मतलब जो कुछ था उसको सीमित में हो गया था। आई वुड सी ए ग्लिमर, ओके, आई वुड सी ए ग्लिमर। व्हाट इज ग्लिमर, किस चीज़ को अलंकार के रूप में देखना, ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर, रियश्योर को पुनः निश्चित करना, मी एंड keep me going, man's goodness is a flame। what is goodness, अच्छाइयाँ, आदमियों की जो अच्छाइयाँ होती है, क्या होती है, ये फ्लेम, एक ज्वाला रूपी होती है, ज्वाला दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। बहुत अच्छी बात सुनिए यहाँ पे, मैंस गुडनेस, जो आदमी की अच्छाइयाँ होती है, किसकी अच्छाइयाँ, एक आग के ज्वाला की तरह, दैट कैन बी हिडन, वो छिपी हुई हो सकती किसी इंसान में, हाइड हिड हिडन, ये थर्ड फॉर्म में, हाइड हिड हिडन, छिपी हुई, बट नेवर एक्सटिंग्विश, उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। दीज आर ऑल क्वेश्चन वी विल डू सेपरेटली अप एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ओके, दिस लेसन इज वेरी लेंथी, वी हैव टू फिनिश टुडे दिस लेसन। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शुरू होता है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही अपने जो स्पीच दे रहे हैं नेल्सन मंडेला, उनमें वो एक अच्छी बात कि इन लाइफ के जीवन के अंदर एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन का मतलब है दो, जुड़े हुए, कई बोलते हैं ट्विन ब्रदर, जुड़े हुए भाई वगैरह, ऐसे ट्विन का मतलब दो। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है दायित्व, या हमारा जो जिम्मेदारी बनती है, हर एक इंसान के दो दायित्व होते हैं, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन, फर्स्ट पहली ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, कि इंसान को, कोई भी देश का, कहीं का रहने वाला, पहला उसका जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उसका दायित्व होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी वाइफ के प्रति, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द मैन इन एनी कंट्री। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान हो, उसका ट्विन ऑब्लिगेशंस होता है। पहला ऑब्लिगेशन होता है उसका अपने परिवार के प्रति, माता पिता के, पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। अब ये इज टॉकिंग अबाउट अदर, दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है, उसका दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है इंसान की, होता है अपने देश के लोगों के प्रति, कम्युनिटी, समुदाय के प्रति और देश के प्रति। इन सिविल का मतलब होता है नागरिक, और ह्यूमन का मतलब मानवीय, सोसाइटी। ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। कोई भी इंसान होता है वो अपने जीवन में ये दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना जरूरी होता है, ठीक है। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, ओके, ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशन। ओवन का मतलब होता है खुद का, और इंक्लिनेशन का नेचुरल टेंडेंसी और बिहेवियर। यहाँ अर्थ भी लिखे रहते हैं डिफिकल्ट वर्ड के। जो आदमी की स्वाभाविक व्यवहार होता है उसको इंक्लिनेशन बोला जाता है, एंड एबिलिटीज़, योग्यताएं। तो ये आदमी कैसे करता है, ये जो उसके ट्विन जो
ऑब्लिगेशंस होता है वो अपने आदमी जो उसके प्राकृतिक स्वभाव और व्यवहार के अनुसार वो करता है और उसमें जो योग्यता होती है एबिलिटी। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, अब वो अपने खुद के देश का एग्जाम्पल दे रहे हैं साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। अब वो ब्लैक लोगों की बात कर रहे हैं कि इम्पॉसिबल, असंभव, कि ये जो टू ऑब्लिगेशंस होता है साउथ अफ्रीका देश के जैसे देशों में, वो इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ, जन्म से, क्यों जन्म से और कलर, रंग भेद से, फुलफिल वो दोज ऑब्लिगेशन इन साउथ अफ्रीका। ए मैन ऑफ कलर, ये कोई भी आदमी कलर का मतलब रंग भेद का होता है, काला गोरा होता है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, ये कोई भी इंसान एक इंसान के रूप में रहने की कोशिश करता है। ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, मानव या इंसान, वाज पनिश्ड, उसको सजा मिलती है, एंड आइसोलेटेड का, उसको एकांत कर दिया जाता है। आइसोलेट करना, एकांत करना, पनिश का मतलब होता है सजा देना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, कि साउथ अफ्रीका में कोई भी लोग अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की थी टू हिज पीपल, वाज इनएविटेबली, इनएविटेबल जिसको बचाया नहीं जा सकता है, एंड अनअवॉइडेबली, ठीक है ना, इनएविटेबल मीनिंग भी लिखा है अनअवॉइडेबली। ओके, जो मतलब उसको निर्वाचन किया जा सकता है। रिप्ड, जिसको पकने के बाद काट दिया जाता है फल फ्रूट को ऐसे, फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब यहाँ रिप्ड का मतलब उसको अलग कर दिया, जैसे उसको परिवार से क्या करते हैं, अलग कर दिया। यदि कोई इंसान ऐसा करता है तो उसको परिवार से अलग कर दिया जाता था, फैमिली। एंड हिज होम, अपने घर से, वॉज फर्स्ट टू लिव लाइफ अपार्ट। लाइफ अपार्ट का मतलब अलग, अपने जीवन को अलग रहने के लिए मजबूर कर देते थे वो जो अंग्रेज इंग्लिश लोग होते थे या गोरे लोग। ए ट्यूबलाइट, व्हाट इज ट्यूबलाइट, सूर्य उदय होने के समय को ट्यूबलाइट कहते हैं। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में होना या विद्यमान होना, सेक्रेसी एंड रिबेलियन। ओके, सेक्रेसी एक गोपनीयता को बोला जाता है, एंड रिबेलियन का मतलब विद्रोह करना। तो ये लोग क्या करते थे, पहले विद्रोह करते थे। आई डिड नॉट इन दी बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि आई डिडंट डू, मतलब ऐसा मैं नहीं करता था। बिगनिंग का मतलब शुरू में, चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि मेरे परिवार से उन लोगों को मैं ऊंचा मानता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, सर्व का मतलब सेवा करना, माई पीपल, आई फाउंड दैट, कि मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया था। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा करने में वहाँ के जो वाइट पीपल होते थे, वाइट पीपल मुझे प्रिवेंट करते थे, रोकते थे फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन। व्हाट इज ऑब्लिगेशन, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो एज ए सन का मतलब एक बेटे के रूप में, ब्रदर भाई, ए फादर पिता के रूप में, हस्बैंड बोलते हैं पति को। ओके, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, कि मेरा के फ्री का मतलब मुक्त, के भूख से मुक्त होने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, आई वॉज नॉट बॉर्न का जन्म होना, विथ ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, कि मैं तो एकदम स्वतंत्र खुद ही पैदा हुआ था जब जन्म हुआ था मेरा। ओके, जब ही इज़ नाउ टॉकिंग, अब वो अपने जन्म के समय की बात कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार अपने आप को फ्रीडम महसूस करता था जब मेरा जन्म हुआ था। फ्री इन एवरी वे, सब तरीके से मैं मुक्त था, स्वतंत्र था। आई कुड नो फ्री टू रन, मतलब कि व्हाट इज़ फ्री टू रन, दौड़ने में मैं स्वतंत्र था। इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर माई मदर्स हट, व्हाट इज़ हट, झोंपड़ी, कि जहाँ पर मेरे मदर की, वहाँ की झोंपड़ी थी, वहाँ खेतों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र। नाउ इज़ टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्ड, अपने बचपन की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। ओके, उन समय उनको एक्चुअली प्रॉपर आज़ादी क्या होती है उसके बारे में आइडियाज़ नहीं थे, लेकिन जब वो पैदा हुए थे तो उस समय की बात करते तो ही उस समय वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर, लेकिन वो अलग टाइप का स्वतंत्रता थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, क्लियर का मतलब स्ट्रीम का मतलब झरने या तालाब, नदियों के अंदर तैरते थे एकदम फ्री होके। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से निकलती थी। रन का सेकंड फॉर्म थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से वो नदियाँ निकलती थी। ओके,
rule. My village free to roast मिलीस। रोस्ट का मतलब पकाना। ये जो मक्के के भुट्टे होते हैं ना, उसको मिलीस बोलते हैं। तो उसको मैं रोस्ट पकाते में कोई मैं स्वतंत्रता होती थी मुझे। अंडर द स्टार्स का मतलब तारों के चमक के अंदर। एंड राइड द ब्रॉड बैक। ब्रॉड का मतलब चौड़ी, बैक का मतलब गर्दन। स्लो मूविंग बुल्स। वो बुल्स को ऐसे बैल होते थे, उनके ऊपर वो बैठ भी जाते थे। ओके। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर। जब तक मैंने मेरे पिताजी का कहना किया, आज्ञा की पालना की। एज लॉन्ग एज जहाँ तक आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड का मतलब पालना की। बाय द कस्टम्स रीति रिवाज ऑफ माई ट्राइब बोलते हैं प्रजाति। जिस प्रजाति में वो पैदा हुए थे, या आदिवासी टाइप हो सकते हैं, पहले लोग थे, ट्राइब बोलते थे उनको। कि जब तक मैंने मेरे पिताजी का कहना किया और जो हमारी जनजाति थी उसकी मैंने पालना की। आई वॉज नॉट ट्रबल। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जो आदमियों के नियम थे, कानून थे, भगवान के जो नियम थे, कानून थे, वो बोल रहे हैं कि उनको कोई परेशानी। कहने का मतलब ये पैराग्राफ है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ही चाइल्डहुड। बचपन में उन्होंने क्या किया, क्या देखा, उसके बारे में बोल रहे हैं। और वो अपने आप को एक स्वतंत्र महसूस करते थे अपने बचपन में। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक दिखावा। ठीक है, इल्यूशन। ओके। इल्यूशन का मतलब भ्रम जैसा एकदम। कि ये जो जितना भी मैंने जो बचपन में स्वतंत्रता के बारे में सीखा, ये एक भ्रम था, दिखावा था, एकदम असली नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, यहाँ पे देखो इल्यूशन का मीनिंग लिखा है इंग्लिश में, समथिंग दैट एपियर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट। दिखाई देता है सच्चाई के माफिक, वास्तविक, बट वो वास्तविक नहीं होता है। तो ये जो बचपन की जो उन्होंने स्वतंत्रता देखी थी, वो दिखती थी वास्तविकता की, लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं थी। ओके। व्हेन आई डिस्कवर, जब मैंने खोज की। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। अभी क्या मेरी स्वतंत्रता वो मेरे से पहले ही उन लोगों ने ले ली है। ओके। फ्रॉम मी दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर, जिसके लिए मुझे भूख थी लेने के लिए। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले जब मैं विद्यार्थी था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, व्हाट इज ट्रांजिटरी? अस्थायी, परमानेंट नहीं होती, उसको ट्रांजिटरी फ्रीडम बोला जाता है। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो देयर। आई क्लोज मैंने मन उस चीज़ को बंद कर दिया। लेटर एज ए यंग मैन, फिर मैं क्या बन गया? एक जवान। तो पहले अपने बचपन की बात कर रहे हैं, फिर एज ए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। ना वो एक यंग मैन बने, नेल्सन मंडेला। तो उस ज़माने की बात करें, यंग मैन इन जॉन्सबर्ग। ये जॉन्सबर्ग एक बड़ा सिटी का नाम है जो साउथ अफ्रीका में, आपने कई बार देखा होगा। यहाँ पे जॉन्सबर्ग के अंदर क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ओके। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत। ओके। एंड ये बेसिक का आधारभूत क्या बोली कि यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल सम्मान या मानवीय स्वतंत्रता के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल? क्षमता, तो मेरी क्षमता के अनुसार मैं उसको प्राप्त करना चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीफ, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, शादी हो गई उनकी, फिर परिवार हो गया उनका। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, जो फ्रीडम होता है स्वतंत्रता, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा, फिर वो उनके एक जो लॉफुल लाइफ है, लॉफुल जो कानूनी ज़िंदगी है, उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मुझे पता लगा कि धीरे धीरे कि मैं खाली स्वतंत्र ही नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि मैं भी स्वतंत्र नहीं। मेरे जो दूसरे भाई बहन हैं धीरे धीरे जब बड़े हुए, यंग हुए, गांधी जी पहले चाइल्डहुड की बात की, फिर उन्होंने यंग एज की बात की, फिर थोड़े दिन बाद में शादी वगैरह, तो उनको पता लगा कि मैं एक्चुअली वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ और मेरे दूसरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं साउथ अफ्रीका में। आई सा, मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज
curtailed. What is curtailed? यहाँ लिखा है कम, इसमें क्या लिखा, यहाँ लिखा है reduce का तो होता है कम। तो ये जो हमारी जो स्वतंत्रता थी वो बहुत ही curtail कम थी, but the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became a greater hunger, कि मुझे जो आज़ादी की भूख थी, अब वो जब मैंने ये अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया तो ये मेरी जो हंगर थी आज़ादी के लिए वो बहुत ही अधिक बढ़ गई, ठीक है ना। बिकेम ए ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम of my people. It was the desire for freedom of my people. अब ना डिज़ायर का मतलब इच्छा। अब नेल्सन मंडेला की इच्छा क्या है कि आई वांट फ्रीडम फॉर माय पीपल, मेरे देश के लोगों को मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी, बड़ी गरिमा के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, एंड दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड माई लाइफ का अर्थ होता है मतलब जो कह सकते हैं जोश पैदा करने वाला, ऐसा जीवन चाहिए। एनिमेटेड माई लाइफ में अर्थ हो जाता है भी जोश थोड़ा पैदा करे जीवन में, ऐसा जीवन होना चाहिए। माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। जो मैं पहले फ्राइटन का मतलब भयभीत एक यंग मैन होता था नेल्सन मंडेला, वो भी किस में मतलब बोल्ड का मतलब भी होता है साहस से भरा हुआ, बहादुर जैसा। दैट ड्राव ए लॉ अबाइडिंग एट्रॉनी, लॉ अबाइडिंग का मतलब कानून को मानने वाला, एंड एट्रॉनी का मतलब होता है वी कैन से एक लॉयर, वकील को बोलते हैं वैसे, कि जो एक वकील होता है जो लॉ को मानता है। टू बिकम ए क्रिमिनल दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। पहले ये आदमी नेल्सन मंडेला कैसा इंसान था, वो फैमिली मतलब लविंग हस्बैंड था, इनटू मैन विदाउट होम, वो बिना घर बन गया, क्योंकि जब वहाँ पे उन्होंने स्वतंत्रता की बात की तो उन्होंने अंग्रेज लोगों ने उनको थोड़ा कष्ट देना शुरू कर दिया होगा। दैट फर्स्ट ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। व्हाट इज मॉन्क? सन्यासी को बोलते हैं मॉन्क। आई एम नो मोर वर्चुअस, और वर्चुअस का मतलब गुण रखने वाला। आई एम नो मोर वर्चुअस, no more virtuous, limited freedom, virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom. अब उनकी क्या हालत हो गई कि वो एक गरीब जैसे और एक लिमिटेड जो सीमित स्वतंत्रता होती है वो भी इंजॉय नहीं कर पाते। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। उनको पता लगा कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम है वो क्या है, इंडिविजुअल, जिसको बांटा नहीं जा सकता। ओके, इंडिविजुअल के अखंड, जिसको अखंडन है। ओके, इंडिविजुअल, डिविजिबल नहीं होते, उसको अखंड को बोला जाता है, इंडिविजुअल। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑफ all of my people were the chains on me. चैन का मतलब जुड़ना। I knew that the oppressor, what is oppressor का अर्थ होता है we can say जैसे तानाशाही, उत्पीड़न करना किसी लोगों को। a man who takes away another man's freedom। वहाँ पे क्या था कि एक आदमी दूसरे आदमी की स्वतंत्रता ले, मतलब जो काले लोगों की स्वतंत्रता कौन ले लेते थे, गोरे लोग ले लेते। another man's freedom is a prisoner of hatred। प्रिजनर और हेटेड मतलब घरना करना। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार का मतलब होता है सड़कों के पीछे या जेल में डाल दिया जाता था। प्रेजुड्यूस एंड नैरो माइंडनेस, प्रेजुड्यूस अगर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसको लाइक नहीं करना, घृणा करना जैसा अर्थ देता है, मीनिंग भी लिखा। प्रेजुड्यूस का मतलब होता है लाइक नहीं करना या घृणा करना। नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण मानसिकता होती थी उन लोगों की। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप में फ्री नहीं था। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री विथ व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। द ऑपरेसर अलाइक, कि ऑपरेस्ड उत्पीड़न करने वाले, उत्पीड़न देने वाले, अलाइक असमान होते हैं। आर
रॉब्ड और उनको लूटा जाता है ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मानवता को। ओके, तो दिस लेसन इज़ नाउ ओवर, यू हैव टू रीड बैक। थोड़ा सा लेंथी लेसन है, एक बार इसको रीड करो थॉरोली। एंड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, पहले बात डिफ़िकल्ट जितने भी मीनिंग है उनको साइड में उनका अर्थ दिया हुआ है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेसन from beginning to end, and then I will give question answers tomorrow in PDF format. I'll make you understand 7, 8 up to 10 questions that can, these सब ऐसे क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। वो मैं कल आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा इस लेसन के ऊपर, बट आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़िए, रीड थॉरोली फ्रॉम शुरू से एंड तक, बिगिनिंग टू एंड। The lesson is lengthy and important. There will be a question in the board exam 100%. Okay, we'll end here. See you tomorrow. Goodbye. Thank you.